हेलो एवरीवन, दिस इज दुर्गेश सोनी। वेलकम है आपका सबका CI1 इंग्लिश स्पीकिंग में। गाइस, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। सो गाइस, क्लास आपकी क्या है? टेंस। टेंस की मैंने आपको तरीके बताए और प्रकार बताया कि टेंस कितने प्रकार की होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की चार टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के भी हमारे चार होते हैं। तो प्रेजेंट के चार टेंस आपके ऑलरेडी खत्म हो गए, पास्ट के भी चार ऑलरेडी आपके खत्म हो गए। अगर आपने मेरे उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप वीडियोज को देख सकते हैं। और अब आपकी बारी होती है फ्यूचर का। फ्यूचर का पहला होता है फ्यूचर एंड डेफिनेट। तो फ्यूचर एंड डेफिनेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और इसकी पहचान क्या होती है? फ्यूचर एंड डेफिनेट की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में गा है, गी, गा, गी, गे आदि ऐसे शब्द आते हैं, उसमें हम विल या शैल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बता दूं, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, आपने सुना भी होगा। लेकिन स्पोकन में हम शैल का प्रयोग कभी ही कभार कुछ जगहों पे ही करते हैं, लेकिन वो गागी के रूप में बिल्कुल नहीं करते हैं। चाहे वो आई वी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, किसी भी व्यक्तियों के साथ आप केवल विल और विल का ही प्रयोग करते हैं, ना कि शैल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपका चलता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले वही सब्जेक्ट करता, देन विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आर का मतलब होता है रिमेनिंग, आई का मतलब होता है आइटम्स मतलब शेष भाग, जिसे आप अदर वर्ड बोलते हैं। तो एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे मैं बात बात पर आपको बढ़ावा दूंगा। वेरी फर्स्ट वी हैव टू राइट एज सब्जेक्ट करता। आपको बात बात पे बढ़ाया कौन देगा? मैं और आई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आई वी यू चाहे जिस सब्जेक्ट के साथ हो, हम विल का ही प्रयोग करेंगे। सो विल आई विल बढ़ावा देना, प्रमोट। आई विल प्रमोट किसे बढ़ावा दूंगा? आपको। आई विल प्रमोट यू, मैं आपको बढ़ावा दूंगा। ऑन एवरी पॉइंट, ऑन एवरी पॉइंट मैं आपको हर बात पे बढ़ावा दूंगा। आप मुझे बीच रास्ते में छोड़ देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे बीच रास्ते में कौन छोड़ेगा? आप और यू। अब यू के साथ भी हम विल का प्रयोग करेंगे। यू विल हैंग, यू विल हैंग मी इन द बैलेंस, यू विल हैंग मी इन द बैलेंस। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल लीव मी ऑन द वे, वह जिंदगी भर मेरा साथ देगी। अब यहां पर सी यानी फीमेल है, तो इसलिए सी का प्रयोग कर दीजिए सब्जेक्ट। सी विल यानी सी विल साथ देना, स्टैंड बाय। सी विल स्टैंड बाय, किसका साथ देगी? मेरा। शी विल स्टैंड बाय मी। कुछ एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मैं चाय पीऊंगा, आई विल हैव टी। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं आपकी शादी में डांस करूंगा, आई विल डांस इन योर मैरिज। मैं कुछ बात करूंगा, आई विल टॉक ओवर द सम मैटर। मैं किराया भाड़ा पूछूंगा, आई विल आस्क फॉर द फ्रेट या रेट्स या रेंट। मैं इलाहाबाद जाऊंगा, आई विल गो टू इलाहाबाद। मैं देश का नाम रोशन करूंगा, आई विल ग्लोरीफाई माई कंट्री नेम। मैं झंडा आरोहण करूंगा, आई विल हाइस्ट द फ्लैग। तो आई थिंक ये चीज आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि विल और विल का प्रयोग कहां पे करते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में आपको क्या करना है? विल की बात केवल नॉट ऐड कर देना है। एंड वन थिंग इज देयर कि विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वांट होता है। और कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? शॉर्टकट। जब आप कोई भी चीज शॉर्टकट में बोलते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एनीवे, तो अब यहां पर एग्जांपल है, अब चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। तो सबसे पहले एज सब्जेक्ट आई, आई के साथ वांट यानी आई विल नॉट। सो विल नॉट का क्या होगा? वांट। सो आई विल नॉट कर दीजिए, चाहे आई वांट कर दीजिए। हार मानना, आई वांट सकम डाउन या गिव अप या न्यू डाउन भी कर सकते हैं, न्यू डाउन। फिर आप चालाकी से काम लोगे, सवाल ही नहीं उठता। अब गाइस ये सेंटेंस में देखेंगे आप चालाकी से काम लोगे, ये तो आपका सिंपल होगा, नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? सवाल ही नहीं उठता।
ये हमारा तो नेगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले आप सिंपल ये वाला रूल इस्तेमाल कर लीजिए। सो यू विल मैनिपुलेट, यू विल मैनिपुलेट, कॉक्स भी कर सकते हैं, केजोल भी कर सकते हैं, यू विल मैनिपुलेट नो वे। अब नो वे हमारा ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, सॉरी नेगेटिव हो गया, तो इसी तरीके ये हमारा नेगेटिव बन गया। अब कुछ एग्जांपल और लेके चलते हैं। मैं बिना मतलब किसी को परेशान नहीं करूंगा, सबसे पहले वही सब्जेक्ट आई, देन विल नॉट, यानी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा इसका, वांट, आई वांट टू बॉदर एनीवन विदाउट एनी रीजन। अननेसेसरी भी आप कर सकते हैं, आई वॉन्ट बॉदर एनीवन विदाउट एनी रीजन। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक अराउंड, मैं चोरी छिपे नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट अंडर द टेबल, मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगा, आई विल नॉट लिसन यू, मैं आपको नहीं हराऊंगा, आई विल नॉट राउंड यू, मैं बाजी नहीं लगाऊंगा, आई विल नॉट बैट, आई विल नॉट बैट, मैं शराब पीकर डांस नहीं करूंगा या नहीं नाचूंगा, आई विल नॉट हैंग ओवर, मैं ये नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू, मैं वो नहीं करूंगा, आई विल नॉट दैट। सो नेगेटिव वर्ड भी आपके अच्छी तरीके से आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब गाइस थर्ड नंबर है, पहला नंबर आपका क्या था, अफर्मेटिव, दूसरा नंबर आपका है नेगेटिव, अब तीसरा नंबर आपका क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में जब क्या नामक शब्द आपका क्या आए, पहले आए, तो उसकी अंग्रेजी हम विल या शैल से चालू करके बाकी सेम जो करते हैं रूल लिख लेते हैं। जैसे क्या आप अपनी शादी में दहेज मांगोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, विल। कौन मांगेगा, आप, तो विल यू क्या करोगे, विल यू डिमांड, विल यू डिमांड। विल कॉल क्या, यू माने आप, डिमांड कॉल मांगोगे, या विल कर सकते हैं आस्क फॉर, आस्क फॉर, सो किस चीज के लिए, सो विल यू डिमांड अ डाउरी, विल यू आस्क फॉर डाउरी इन योर मैरिज। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताइएगा अगर अपने शादी में दहेज मांगे कि नहीं, अगर मांगेंगे तो आप कितना मांगेंगे मुझे जरूर एक बार बताइएगा। सो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या आपका जिगरी दोस्त समय आने पर आपका साथ छोड़ देगा या फिर आपको वो धोखा देगा, तो सर्वप्रथम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर वही चीज वेल, उसके बाद आपका दोस्त, सब्जेक्ट आपका दोस्त, विल जिगरी यार, विल योर बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड साथ छोड़ देना, सो विल योर बॉसम फ्रेंड लीव योर कंपनी, सॉरी धोखा दे देना, चीट, कब धोखा दे देगा, ऑन टाइम, सो विल योर फ्रेंड, विल योर बॉसम फ्रेंड चीट यू ऑन टाइम। एक और एग्जांपल ले लेकर, सॉरी अब यहां पर देखेंगे जब क्यू डब्ल्यू आपका क्या हो बीच में आए, तो क्यू डब्ल्यू के पहले मैं आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस के रूप में दो चार सेंटेंसेस फिर बता दे रहा हूं। क्या आप यहां आओगे, विल यू कम हेयर, क्या आप वहां जाओगे, विल यू गो देयर, क्या आप मोल भाव करोगे, सो विल यू बार्गेन, क्या आप लेन देन करोगे, विल यू डील, क्या आप मुसीबत में मेरी सहायता करोगे, विल यू हेल्प मी इन बॉदरेशन या क्रिटिकल स्टेट, क्या आप मेरा दम घोड़ दोगे, विल यू सफोकेट मी, क्या आप उलझनों में बात करोगे, विल यू टॉक इनकम्प्लीटली। तो आई थिंक इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब गाइस बात करते हैं जब क्यू डब्ल्यू क्या हो बीच में आ जाए, अर्थात क्यू कहां कौन कैसे कितनी बजे किस समय पर आदि, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, क्यू डब्ल्यू, यानी क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड। सो जैसे आप देश के लिए क्या योगदान दोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या की अंग्रेजी अगर पहले आती तो आप विल का प्रयोग करते, लेकिन क्या बीच में आ गया इसलिए आप यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट का इस्तेमाल कर देंगे। व्हाट के बाद अब आपका क्या बचता है, विल, सो व्हाट विल सब्जेक्ट, व्हाट विल सब्जेक्ट क्या है,
यू, योगदान करना कंट्रीब्यूट। व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट फॉर योर कंट्री, फॉर योर कंट्री, आप अपने देश के लिए क्या योगदान करोगे। ओके गाइस, एक एग्जांपल और लेकर के चलते हैं। जैसे चंद पैसों के लिए आप कत्ल किसके साथ करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड आपका देख रहे हैं किसके साथ, तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे विथ whom, with whom प्लस हेल्पिंग वर्ब will, with whom will, सब्जेक्ट कौन है यू, with whom will slay for a little money, for a little money। तो आई थिंक ये भी आपको शानदार ढंग से समझ में आया होगा गाइज, तो कोशिश करिए गाइज। ओके गाइज, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर का, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। मतलब जब क्वेश्चन वर्ड पहले अर्थात विल या शैल तथा नॉट हो बीच में आ जाए। एग्जाम्पल, क्या उग्रवादी अब भारत में आक्रमण नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे वेल। वेल सब्जेक्ट क्या है उग्रवादी, विल द मिलिटेंट, विल द मिलिटेंट। आप क्या लिखेंगे नॉट, देन अटैक कहां इन इंडिया, इन इंडिया। सो विल द मिलिटेंट नॉट अटैक इन इंडिया, क्या उग्रवादी भारत में अब आक्रमण नहीं करेंगे। क्या आप काम की बात नहीं करेंगे, तो क्या क्या अंग्रेजी फिर वेल, सब्जेक्ट क्या है विल यू, देन विल यू नॉट, विल यू नॉट हो काम की बात हो, टॉक शॉप, विल यू नॉट टॉक शॉप, क्या आप काम की बात नहीं करेंगे, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, विल यू नॉट लिसन मी, क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे, विल यू नॉट कम टू माई होम, क्या आप दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, विल यू नॉट नॉक द डोर, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, विल यू नॉट हेल्प मी। तो आई थिंक ये आपका इंट्रोगेटिव का जब क्या नाम तो पहले और नॉट बीच में ये समझ आ गया होगा। अब गाइस बात करते हैं जब क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन और डब्ल्यू यानी वर्ड बीच में आ जाए और नॉट भी हमारा बीच में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जब क्यू डब्ल्यू बीच में और नॉट बीच में आ जाए तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम क्यू डब्ल्यू का अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे आप वहां जाकर आपसी बातचीत कैसे नहीं करेंगे, तो कैसी को सबसे पहले आप लिखेंगे हाउ, हाउ प्लस विल या शैल, तो मैंने आपको बताया कि विल का ही प्रयोग करेंगे। हाउ विल, देन सब्जेक्ट यू, हाउ विल यू नॉट, आपसी बातचीत हो टेबल टॉक, तो विल यू नॉट टेबल टॉक देयर बाय गोइंग, बाय गोइंग। एक एग्जांपल और ले लीजिए, आप भागदौड़ का काम क्यों नहीं करेंगे, भाग दौड़ का काम क्यों नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों हो गया सबसे पहले वाई, देन विल, वाई विल यू, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वाई विल यू नॉट डू द लेग वर्क, डू द लेग वर्क। तो आई थिंक ये भी आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा गाइस। तो प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करिए। मैं आप हमेशा अपनी वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि डियर, आप कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा, कोई सी भी ऐसी स्थान नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस न लगती हो। प्रैक्टिस हर जगह लगती है, आप कोई भी फील्ड में क्यों ना चले जाए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो डियर आपका वीडियो देखना बेकार है। तो प्लीज जस्ट ट्राई टू डू प्रैक्टिस एज पॉसिबल यू कैन डू, जितना आपसे हो सकता है आप उतना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास से इंसान महान बनता है। मैं अपने सारी वीडियोज में केवल एक ही बात कहता हूँ, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी काम डेली करते हैं, तो आज नहीं तो कल सफलता आपके हाथों में होती ही है।
तो सफलता पाने के लिए अगर हमें लाइफ में कुछ लेना है, अपना अचीवमेंट गेट करना है, तो डियर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो किसी ने कहा है ना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास साहस में रंग भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। आगे पंक्ति फिर कही गई है, समुद्र में डुबकियां गोताखोर लगाता है, खाली हाथ वह लौटाता है, मिलते न सहज के मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। गाइस, लास्ट की पंक्ति बहुत ही जोरदार ढंग से आपको बताई गई है। जब हम असफल हो जाते हैं, अगर आप किसी फील्ड में किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सडनली फेल हो जाते हैं, तो आप वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। तो लास्ट की पंक्ति आपके लिए कही गई है चैलेंज के रूप में कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जो हम असफल हो गए वो चुनौती बन के हमारे सामने खड़ी हो गई, उसे स्वीकार करिए। देखो क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि इतनी सहज जय साकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो गाइड, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करते हैं, रोज अपना एफर्ट कर देते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा नहीं है बड़ा से बड़ा चीज इंसान आज गेट कर रहा है। सो इंग्लिश कौन सी बड़ी चीज है? इंग्लिश इज नॉट बिग वन थिंग। सो ईच एंड एवरीबॉडी जस्ट कैन स्पीक बेटर देन द बेस्ट। हर इंसान अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। नाउ इंग्लिश विल बी अप टू यू। इंग्लिश अब आपके हाथों में होगी। इंग्लिश इज नॉट फॉर अवे। अब इंग्लिश बहुत दूर नहीं है। द डे विल बी हियर। एक समय ऐसा भी आएगा बहुत ही जल्दी जब आप बहुत ही अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है। एनीवे गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम यू ऑल।